हेलो स्टूडेंट्स होम साइंस में हम पर्यावरण और जनजीवन पर उसका प्रभाव के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पर्यावरण का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसका वर्गीकरण, प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण आदि के बारे में जान लिया था। बच्चों, अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। पर्यावरण से आप क्या समझती हैं? तो इसका जो आंसर है, जो पर्यावरण का अर्थ था वही आ जाएगा। पर्यावरण वह है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं? पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है पर्यावरण का दूषित हो जाना। पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है? पर्यावरण का दूषित हो जाना। प्रकृति प्रदत्त पर्यावरण में जब किन्हीं तत्वों का अनुपात इस रूप में बदलने लगता है कि जिसका जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तब कहा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। जैसे बच्चों, कैसे पता चलेगा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है? अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वायुमंडल में 0.03% मानी जाती है या इतनी होनी चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है। अब वो 0.04% तक हो गई है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखिए। तो बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण के 4 प्रमुख कारण हैं: औद्योगिकरण, नगरीकरण, ईंधन चालित वाहन तथा वृक्षों की कटाई पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इतने सारे कारखाने बन रहे हैं जिन धुआं निकलता है चिमनियों से, तो ये प्रदूषित करता है वातावरण को। नगरीकरण, ईंधन चालित वाहन, जो डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहन हैं, तो उनसे जो धुआं निकलता है वो भी हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है। वृक्षों की अधिक कटाई होगी तो ऑक्सीजन कम रहेगा वातावरण में, और ऑक्सीजन की कमी आएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे भी हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा। मोटर गाड़ियों को सबसे बड़ा प्रदूषणकारी क्यों माना जाता है? मोटर गाड़ियां आवासीय क्षेत्रों में निरंतर धुआं तथा विषैली गैसें विसर्जित करके पर्यावरण को प्रदूषित करती रहती हैं, इसलिए इन्हें सबसे बड़ा प्रदूषणकारी माना जाता है। और जो ये गाड़ियां हैं, तो इनसे धुआं तो निकलता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और इनसे जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और सीसा वगैरह भी निकलते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। वायु प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। तो वायु प्रदूषण के जो 4 कारणों पर पढ़े थे, तो उसमें से आप 2 लिख सकते हैं: औद्योगिकरण तथा वृक्षों की कटाई। और क्या था? नगरीकरण और ईंधन चालित वाहन। ध्वनि प्रदूषण क्या है? पर्यावरण में ध्वनियों का शोर का अधिक व्याप्त होना ही ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है बच्चों? जब एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा शोर सुनाई दे, तब ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। और ध्वनि के मापन की इकाई होती है डेसिबल। तो माना जाता है कि 60 डेसिबल तक ध्वनि हमारे लिए सही होती है सुनना। उससे ऊपर हो तो वो हानिकारक मानी जाती है। ध्वनि प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। ध्वनि प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारण हैं वाहनों के हॉर्न, लाउड स्पीकर तथा औद्योगिक इकाइयों की ध्वनियाँ। ध्वनि की तीव्रता मापन की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता मापन की इकाई डेसिबल है। वृक्षारोपण से क्या लाभ है? तो वृक्षारोपण से तो लाभ ही लाभ है बच्चों, लेकिन जो मुख्य इसका लाभ है कि पर्यावरण को ये शुद्ध रखते हैं। और क्या करते हैं? और ये वृक्षारोपण से वायु प्रदूषण के नियंत्रण में, पर्यावरण को शुद्ध रखने में और वर्षा के होने तथा ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है। तो जो पेड़ पौधे हैं, जो वृक्ष हैं, तो क्या करेंगे? वायु प्रदूषण को कम करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा छोड़ेंगे।
पर्यावरण को शुद्ध रखने में और वर्षा के होने में तथा ऑक्सीजन को संतुलन को बनाए रखने में सहायता करते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड किस समय छोड़ते हैं? तो बच्चों, पौधे रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए हमें कहा जाता है कि रात को पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। यही कारण है, क्योंकि जो पौधे हैं वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और बच्चों, जो एक पीपल का जो पेड़ है, तो हम उसकी पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि पीपल का पेड़ जो है वही एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है। कल कारखानों से पर्यावरण कैसे प्रदूषित होता है? तो कल कारखानों से विसर्जित होने वाले अवशिष्ट पदार्थों एवं गैसों से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण होता है। इसके अतिरिक्त कल कारखानों से उत्पन्न होने वाली उच्च ध्वनियों से ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार कल कारखाने हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। जैसे कानपुर में चमड़ा उद्योग है, तो वो बहुत ज़्यादा चमड़ा उद्योग है वहाँ, तो वहाँ फैक्ट्रियों से जो वहाँ पे जानवरों के वेस्टेज पदार्थ हैं, ब्लड वगैरह हैं, तो वहाँ गंगा जी में उनको डाल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, तो जिससे कि वहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। जल प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। समुद्रों में जहाजरानी एवं परमाणु अस्त्रों के परीक्षण से भी जल प्रदूषित होता है। नदियों और झीलों के जल में पशुओं को नहलाना, मनुष्यों द्वारा स्नान करना व साबुन आदि से गंदे वस्त्र धोना भी जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। तो जल प्रदूषण का कारण है बच्चों कि जैसे कि जानवरों को नदियों में, तालाबों में नहला देते हैं और वहाँ जाके कपड़े धो लेते हैं, और जो जहाजरानी यानी कि समुद्र में जो जहाज होते हैं तो उनसे तेल का रिसाव होने लगता है, और परमाणु अस्त्र से के परीक्षण से भी ऐसा होता है। वायु प्रदूषण से फैलने वाले 4 रोगों के नाम लिखिए। तो वायु प्रदूषण से फैलने वाले 4 रोग हैं चेचक, तपेदिक, काली खांसी, खसरा। तपेदिक मीन्स होता है बच्चों टीबी, और चेचक, तपेदिक, काली खांसी, खसरा। जो चेचक है, तो चेचक अब नहीं होता। चेचक हमारे इस दुनिया से समाप्त हो गया है, और ये पहला ऐसा रोग है जिसका वैक्सीनेशन के इतना वैक्सीनेशन किया गया कि ये इसको समाप्त घोषित कर दिया गया है। जैसे अब पोलियो है कि पोलियो को भी जिस देश में 3 साल तक कोई भी एक पोलियो का पेशेंट नहीं आता, तो उसको वहाँ से घोषित कर दिया जाता है पोलियो फ्री। तो हमारा देश पोलियो फ्री हो चुका है, ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो अभी पोलियो फ्री नहीं हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है। चेचक बहुत पहले ही हमारे देश से और हमारी दुनिया से खत्म होने वाली बीमारी है। बहुविकल्पीय प्रश्न। पर्यावरण किसे कहते हैं? प्रदूषण को, वातावरण को, पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को। पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को क्या कहते हैं? तो इसे पर्यावरण कहेंगे। वृक्षारोपण आवश्यक है क्योंकि वायु को शुद्ध करता है, जल को संरक्षित करता है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकता है, तो ये सभी आ जाएगा। संपूर्ण पर्यावरण का गठन होता है प्राकृतिक पर्यावरण से, सांस्कृतिक पर्यावरण से, सामाजिक पर्यावरण से। तो बच्चों, संपूर्ण पर्यावरण का गठन प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इन तीनों से मिलाकर होता है। वायु प्रदूषण का कारण है औद्योगिकरण, वनों की अनियमित कटाई, नगरीकरण, इनमें से सभी। तो वायु प्रदूषण का कारण इनमें से सभी है, क्योंकि उद्योगों से धुआं निकलेगा, वनों की ज़्यादा कटाई करने से ऑक्सीजन की कमी होगी, और नगरीकरण से भी प्रदूषण बढ़ेगा, क्योंकि नगरीकरण होगा तो वाहन ज़्यादा चलेंगे, बसेस, ट्रक, बाइक, गाड़ियाँ, तो उनसे भी प्रदूषित पदार्थ बाहर निकलेंगे। ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं लाउड स्पीकर, वाहनों के हॉर्न, सायरन, ये सभी। तो लाउड स्पीकर, वाहनों के हॉर्न और सायरन सभी ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं, क्योंकि
इनसे जो आवाज़ निकलती है वो लगभग 100 डेसिबल से भी ज़्यादा होती है। पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है जन स्वास्थ्य पर, व्यक्तिगत कार्यक्षमता पर, आर्थिक जीवन पर, इन सभी पर। पर्यावरण का प्रभाव बच्चों इन सभी पे पड़ता है। जन स्वास्थ्य पे तो पड़ता ही है, व्यक्तिगत कार्यक्षमता पे भी, कार्य करने में भी मन नहीं लगता, और आर्थिक जीवन पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कोयला कार्बनिक वस्तुओं के जलने से कौन सी गैस बनती है? तो इसकी से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस निकालते हैं? तो बच्चों पेड़ पौधे दिन में ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। पौधों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है रात में, सवेरे, दिन में, हर समय। तो हमने देखा था बच्चों, रात में तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो इसमें दिन में हम लिखेंगे, और सवेरे में ज़्यादा मिलती है। इसका आंसर आएगा दिन में। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं मनुष्य, पालतू जानवर, वन्य जीव जंतु या पेड़ पौधे? मनुष्य तो उसका असंतुलन करने पे लगा हुआ है ऑक्सीजन का, तो पेड़ पौधे आएगा इसमें। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। 5 जून किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 जून पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस को मनाने की मैं कहानी बता देती हूँ बच्चों थोड़ी सी। 1972 में स्टॉकहोम में सभी दुनिया के देशों ने पर्यावरण के संरक्षण और बचाव के लिए वहाँ पे एक सम्मेलन किया था। तो वहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि हम हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया करेंगे, और लोगों को जागरूक किया करेंगे कि किस तरह हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें, क्योंकि पर्यावरण को प्रदूषित करने से या पर्यावरण को हानि पहुंचाने से, पर्यावरण के संसाधनों का ज़्यादा दोहन करने से मनुष्य को ही नुकसान होने वाला है। 5 जून किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 जून पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक है? तो स्वास्थ्य के लिए तो सभी तरह के प्रदूषण हानिकारक होते हैं, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सभी। पौधे वायुमंडल को शुद्ध करते हैं, तो पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, सारे पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो ये याद रखेंगे, पौधे ऑक्सीजन को बाहर छोड़ेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ग्रहण करेंगे। प्रदूषण से बचने के लिए किस प्रकार का ईंधन उत्तम होता है? तो प्रदूषण से बचने के लिए लकड़ी, गैस, कोयला, कंडी, तो गैस उत्तम होता है क्योंकि गैस से धुआं नहीं होता। 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च। ध्वनि प्रदूषण प्रभावित करता है आमाशय को, वृक्क को, कान को, यकृत को। तो ध्वनि प्रदूषण कान को प्रभावित करता है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण से कान इफेक्टेड होते हैं। ज़्यादा तेज ध्वनि में रहने से, ज़्यादा शोर में रहने से हमारी सुनने की कार्यक्षमता कम हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बच्चों 21 जून को मनाया जाता है, और हमारे लिए गर्व की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे देश का योगदान है इसको मनाए जाने में, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको अप्रूवल दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस, जो कि भारत ने कहा था कि इसको इस दिन मनाया जाए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि चलो ठीक है, आपने इतना अच्छा दिन चुना है योग दिवस के लिए, तो हमारे देश के लिए बहुत सम्मान की बात है कि पूरा विश्व के लिए हमने एक दिन दिया है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। बच्चों, मैंने कोशिश की है कि मैं सारे क्वेश्चन को आपको समझा दूं, डिटेल कर दूं। तो बच्चों, आपको कैसे लगे ये मेरा प्रयास, आप ज़रूर मुझे बताना। थैंक यू।